हेलो एवरीवन। अगर इंग्लिश में कहना हो और मुसीबत खड़ी मत करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट कॉज एनी मोर ट्रबल या फिर एनी मोर प्रॉब्लम। और मुसीबत खड़ी मत करो, डोंट कॉज एनी मोर ट्रबल। या फिर आपसे गुस्सा रहना मुश्किल है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स हार्ड टू स्टे एंग्री विथ यू। आपसे गुस्सा रहना मुश्किल है, इट्स हार्ड टू स्टे एंग्री विथ यू। अब कोई कहता ना कि ये हुई ना बात, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दैट्स द स्पिरिट। यह हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। अब अगर कहना हो मुझ पर कोई एहसान मत करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट डू मी एनी फेवर। मुझ पर कोई एहसान मत करो, डोंट डू मी एनी फेवर्स। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो समझने की कोशिश करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। या फिर मुझे समझने की कोशिश करो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। पैर मत घसीटो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट ड्रैग योर फीट। या फिर डोंट ड्रैग फीट। पैर मत घसीटो, डोंट ड्रैग योर फीट। मेरे पास आओ, या तो सिंपल वे में कह सकते हैं कम क्लोज टू मी, या फिर कम टू मी, या फिर कम नियर टू मी। मेरे पास आओ, मेरे नज़दीक आओ, मेरे करीब आओ। अब अगर कहना हो मेरा सर मत खाओ, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि मुझे परेशान मत करो, तो डोंट नैग मी, या फिर डोंट डिस्टर्ब मी, या डोंट इरिटेट मी। मेरा सर मत खाओ या फिर मुझे परेशान मत करो, डोंट नैग मी। अगला है मेरे पास नहीं है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव। मेरे पास है तो यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। अगर कहना हो मेरे पास नहीं है, तो आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। मुश्किल कहाँ है, अब कहते हैं ना कि ये चीज़ खुल नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, मतलब कहाँ से प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इंसान पूछता है ना कि मुश्किल कहाँ है। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम, मुश्किल कहाँ है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। मेरी आंखें सूज गई हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे माई आईज हैव swollen अप। मेरी आंखें सूज गई हैं, माई आईज हैव swollen अप। अब अगर कहना हो कितना रोमांचक मौसम है, इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट एन एक्साइटिंग वेदर। कितना रोमांचक मौसम है, व्हाट एन एक्साइटिंग वेदर। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगी, इसे इंग्लिश में कहेंगे कुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। या फिर कुड यू स्पीक अ बिट स्लोली प्लीज़। प्लीज़ पोलाइटली के लिए प्लीज़ तो बोलना ही चाहिए। क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगी, कुड यू स्पीक अ बिट स्लोली प्लीज़, कुड यू स्पीक अ बिट स्लोली प्लीज़। मैं पूरा प्रयास करूँगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। या फिर सिंपली कह सकते हैं आई ट्राई माई बेस्ट। अब अगर कहना हो ताली बजाओ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे या तो बस क्लैप भी कह सकते हैं, या फिर क्लैप योर हैंड्स। ताली बजाओ, क्लैप योर हैंड्स। अब अगर कहना हो इस लड़की को बर्थडे विश करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे विश हैप्पी बर्थडे टू दिस गर्ल। अगर लड़का हो तो टू दिस बॉय। इस लड़की को बर्थडे विश करो, विश हैप्पी बर्थडे टू दिस गर्ल। मुझे गुदगुदी मत करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट टिकल मी। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, तो मुझे गुदगुदी मत करो, डोंट टिकल मी। अब अगर कहना हो इस तस्वीर को देखो, इसे इंग्लिश में कहेंगे लुक एट दिस पिक्चर। इस तस्वीर को देखो, लुक एट दिस पिक्चर। अगर कहना हो यह बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट लुक्स सो प्रिटी राइट। यह बहुत अच्छा लग रहा है ना, इट लुक्स सो प्रिटी राइट। अगला सेंटेंस है देखो मुझे स्टोरी बुक मिली या फिर मिल गई, इसे इंग्लिश में लुक आई गॉट द स्टोरी बुक। देखो मुझे स्टोरी बुक मिली, लुक आई गॉट द स्टोरी बुक। चलो सांप सीढ़ी खेलते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स प्ले स्नेक एंड लैडर्स। चलो सांप सीढ़ी खेलते हैं,
लेट्स प्ले स्नेक्स एंड लैडर्स। अब अगर कहना हो मैं इसे टांगने की कोशिश कर रही हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम ट्राइंग टू हैंग इट। हैंग का मतलब होता है लटकाना या टांगना। तो किसी चीज़ को लटकाने की या टांगने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू हैंग दिस। किसने किसको मारा, इसे इंग्लिश में कहेंगे हु हिट whom। इसे वोम नहीं पढ़ेंगे, whom पढ़ेंगे, HOOM whom। किसने किसको मारा, हु हिट whom। अब अगर कहना हो मैंने किसी को नहीं मारा, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट हिट एनीवन। मैंने किसी को नहीं मारा, आई डिडंट हिट एनीवन। या फिर कोई कहता है ना कि झूठ मत बोलो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेल अ लाई। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। अब अगर कोई कहता है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इससे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट है देर हो रही है, इससे इंग्लिश में कहेंगे इट्स गेटिंग लेट। देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट। या फिर मुझे देर हो रही है तो हम कह सकते हैं आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है यानी कि मैं देर हो रही हूँ, आई एम गेटिंग लेट। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यू शुडंट हैव कम हियर। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यू शुडंट हैव कम हियर। अब अगर कहना हो अपना हाथ दो, इसे इंग्लिश में, या फिर अपना हाथ देना, इसे इंग्लिश में कहेंगे गिव मी योर हैंड। अपना हाथ दो, गिव मी योर हैंड। नेक्स्ट है अब मुझे यह बात बताओ, या फिर अब मुझे वो बात बताओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे नाउ टेल मी दैट थिंग। थिंग का मतलब होता है बात या फिर चीज़। तो अब मुझे वो बात बताओ, नाउ टेल मी दैट थिंग। तो बोलता है ना इंसान की कौन सी बात, इसे इंग्लिश में कहेंगे विच थिंग। कौन सी बात, विच थिंग। अब अगर कहना हो वही बात जो तुमने उससे छुपाई, इसे इंग्लिश में कहेंगे द थिंग दैट यू हिडन फ्रॉम हिम। क्योंकि उससे छुपाई तो हिम, तो वही बात जो तुमने उससे छुपाई तो हिम। अगर कहना हो कि मुझसे छुपाई तो फ्रॉम मी। नेक्स्ट है अब अगर कहना हो मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट हाइड एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, आई डिडंट हाइड एनीथिंग। हाइड मतलब छुपाना। मुझे चलना चाहिए, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई शुड लीव या फिर आई शुड गो। मुझे चलना चाहिए, आई शुड लीव। नेक्स्ट है फिर रविवार को मिलते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे सी यू ऑन संडे अगेन। या फिर देन सी यू ऑन संडे। फिर रविवार को मिलते हैं, सी यू ऑन संडे अगेन, या फिर देन सी यू ऑन संडे। अब अगर कहना हो कि मैं सोचता रहता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कीप थिंकिंग। मैं सोचता रहता हूँ, आई कीप थिंकिंग। अगर कहना हो कि मैं गाता रहता हूँ, आई कीप सिंगिंग। नेक्स्ट है क्या यह तुम्हें पसंद नहीं है, या फिर क्या तुम ये पसंद नहीं करती। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू लाइक इट। क्या यह तुम्हें पसंद नहीं है, डोंट यू लाइक इट। ये मुझे भी पसंद नहीं है, इससे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट लाइक इट ईदर। या फिर कह सकते हैं कि आई ऑल्सो डोंट लाइक इट। यह मुझे भी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट ईदर। अंधेरा हो रहा है, या फिर अंधेरा हो रहा है क्या, इसे इंग्लिश में कहेंगे इज़ इट गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है क्या, इज़ इट गेटिंग डार्क। अब अगर कहना हो मेरे पास मत आओ, इससे इंग्लिश में कहेंगे डोंट कम नियर मी। मेरे पास मत आओ, डोंट कम नियर मी। नेक्स्ट है बंद करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप इट। या फिर बंद करो ये, तो भी कहेंगे स्टॉप इट या फिर स्टॉप दिस। बंद करो ये, स्टॉप दिस। अब अगर कहना हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वांट
एनीथिंग यानी कि मैं कुछ नहीं चाहता, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए या फिर मैं कुछ नहीं चाहता, आई डोंट वांट एनीथिंग। फिर मिलते हैं, इससे इंग्लिश में कहेंगे सी यू अगेन। फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। अब अगर कहना हो बुक्स को ऊपर रख दो या फिर बुक्स ऊपर रख दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे पुट द बुक्स अप। या फिर नोटबुक को ऊपर रख दो तो पुट द नोटबुक अप। तो बुक्स को ऊपर रख दो, पुट द बुक्स अप। आपको कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वांट। कौन सा चाहिए तो विच वन, तो आपको कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वांट। या फिर अगर कहना हो कि वो ऊपर है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ अपस्टेयर्स, यानी कि वो दूसरी मंजिल पे है या तीसरी मंजिल पे है, कोई लड़की है तो शी इज़ अपस्टेयर्स। अगर कहना हो कि वो नीचे है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ डाउनस्टेयर्स। वो नीचे है, शी इज़ डाउनस्टेयर्स। ये सब तुम्हारी गलती है, इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। ये सब तुम्हारी गलती है, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। मेरे पास बहुत सारा है, इससे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ लॉट। मेरे पास बहुत सारा है या फिर मेरे पास काफ़ी है, आई हैव अ लॉट। अपने जूते उतार दो, इसे इंग्लिश में टेक ऑफ योर शूज़। अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज़। तब कोई कहता है ना कभी कि मोज़ों का क्या, यानी कि मोज़ों को क्या करूँ, यानी कि मोज़े भी उतार दूँ क्या। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, अगर कहना हो कि मोज़ों का क्या, तो व्हाट अबाउट सॉक्स। मोज़ों का क्या, व्हाट अबाउट सॉक्स। उन्हें पहने रहो या फिर उन्हें पहने रखो, इसे इंग्लिश में कीप देम ऑन। उन्हें पहने रहो, कीप देम ऑन। मैं दुखी हूँ या फिर मैं उदास हूँ, आई एम सैड। मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। तो चलो खुश हो जाते हैं, देन लेट्स बी हैप्पी। तो चलो खुश हो जाते हैं, देन लेट्स बी हैप्पी। Dear all students, if this video was helpful for you, don't forget to like, share, comment and subscribe.